Class 9th, Beehive, textbook in English, Reach for the Top, Part 1, संतोष यादव। रीच फॉर द टॉप यानी पहुंच, ऊपर, बहुत ऊपर जाने की, पहुंचने की इच्छा। The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. एक अकेली लेडी जो इस दुनिया में 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी है और उसका बर्थ ऐसी सोसाइटी में हुआ है जिसमें बेटे का जन्म तो बहुत अच्छा माना जाता है, ब्लेसिंग यानी भगवान का आशीर्वाद माना जाता है, और बेटी का जन्म एक कर्स तो नहीं, एक पाप तो नहीं, पर उसको जनरली वेलकम भी नहीं किया जाता। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing, assumed that she wanted a son. जब संतोष अपनी माँ को पैदा होने वाली थी, उस टाइम पे एक बहुत बड़े संत जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, जाते रहते हैं, यात्रा करते रहते हैं, वो संतोष की माँ को आशीर्वाद दे रहे थे। और उस वक्त सभी को आशीर्वाद यही चाहिए रहता था कि एक बेटा ही हो, तो उन्होंने भी यही अज्यूम किया हुआ था कि वो एक बेटे का आशीर्वाद चाहते होंगे। बट टू एवरीवन सरप्राइज, पर हर कोई हैरान रह गया। द अनबोर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय, उस बच्चे की दादी जो अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था, जो पास में ही खड़ी थी, टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन, उनको आशीर्वाद सिर्फ बेटे के लिए नहीं चाहिए। The whole man was also surprised. The holy man was also surprised. और वो जो संत महात्मा थे वो भी बहुत हैरान रह गए। Nevertheless, he gave the requested blessing. लेकिन फिर भी उन्होंने जो blessing, जो आशीर्वाद मांगा था वो उसे दिया। And as the destiny would have it, the blessing seemed to work. और किस्मत की बात है या किस्मत बोलो कि जो उन्होंने आशीर्वाद दिया था उसने काम भी किया। संतोष was born with 6 child in a family with 5 sons. संतोष जिस घर में पैदा हुई थी उसमें पहले ही 5 बेटे थे। And a sister to 5 brothers. और वो एक बहन थी उन 5 भाइयों की। She was born in a small village of Joniawas, a रेवाड़ी district in हरियाणा। उसका बर्थ एक छोटे से गांव में हुआ था जो कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है। The girl was given the name Santosh, which means contentment. बच्ची का नाम दिया गया संतोष, मतलब शांति, कंटेंट, जिसके बाद और कुछ चाहने की इच्छा ना हो। But Santosh was not always content with her place in a traditional way of life. पर संतोष कभी भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड और शांत नहीं थी जिस तरह की ट्रेडिशनल जिंदगी वो जी रही थी। She began living life on her own terms from the start. और उसने अपने तरीके की जिंदगी जीना ही पसंद किया बचपन से। With other girls वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहाँ पे दूसरे बच्चियाँ ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनती थी, संतोष प्रेफर शॉर्ट्स, वो शॉर्ट्स पहनना पसंद करती थी। Looking back, she says now, from the very beginning, I was quite determined that if I chose a correct and a rational path, the other around me had to change, not me. उसने कहा, पिछली बातों को याद करते हुए, लुकिंग बैक यानी पिछली बातों को याद करते हुए संतोष ने कहा, अगर मैं अपने बचपन से, स्टार्टिंग से देखती हूँ तो मैं शुरू से ही डिटर्मिन्ड थी, यानी मैं जो सोच लेती थी वही करती थी। अगर मैंने सही रास्ता लिया है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा जो रास्ता लोग लेते हैं वो, पर अगर मैंने सही रास्ता चूज किया है तो मेरे आसपास के लोगों को बदलना पड़ेगा, न कि मैं। Santosh parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best school, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. संतोष के पेरेंट्स काफ़ी अच्छे थे, लैंड ओनर्स थे, ज़मींदार थे, अफ्लुएंट यानी जिनकी बहुत पूछ थी आजू बाजू के एरिया में। वो इतने पैसे उनके पास थे कि अपने बच्चों को बहुत अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें, इवन देश की कैपिटल न्यू दिल्ली में भी पढ़ाने भेज सकें, जो कि उनके घर के काफ़ी, उनके शहर के काफ़ी पास था। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम्स इन द फैमिली,
संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, पर जो कस्टम्स चल रहे थे देश में, फैमिली में, गांव में, उस हिसाब से संतोष को अपने लोकल विलेज में ही पढ़ना पड़ा। Santosh had to make do with the local village school, so she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. संतोष ने सोच लिया था कि जब सही वक्त आएगा तो वो इस सिस्टम के खिलाफ भी लड़ेगी। And the right moment came when she turned 16, और सही वक्त आया जब उसकी उम्र 16 years थी। At 16, most of the girls in her village used to get married. 16 साल की एज में उस गांव में ज़्यादा करके लड़कियों की शादी हो जाती थी। संतोष was also under pressure from her parents to do the same. संतोष को भी शादी के लिए प्रेशराइज किया जाने लगा। A marriage as early as that was the last thing on her mind. इस छोटी सी उम्र में शादी उसके दिमाग में आखिरी चीज भी शायद नहीं थी। She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. उस अपने पेरेंट्स को डराया कि वो कभी शादी नहीं करेगी अगर उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी गई। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. वो घर छोड़ के चली गई और स्कूल दिल्ली के स्कूल में एडमिशन करा ली। When her parents refused to pay her for education, she politely informed them of her plan to earn money by working part-time to pay her school fees. जब उनके पेरेंट्स ने पैसे देने के लिए एजुकेशन के लिए मना कर दिया तो उसने अपने पेरेंट्स को शांति से प्यार से इन्फॉर्म किया कि अगर आप मेरी स्कूल फी पे नहीं करेंगे तो मैं पार्ट टाइम काम करके कमा के स्कूल फीस दूंगी। हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे हर फॉर एजुकेशन, तब उसके पेरेंट्स ने उसके एजुकेशन की फीस दी। Wishing always to study a bit more, with her father slowly getting used to her urge for more education, हमेशा उसकी और पढ़ने की इच्छा रही। उसके पिताजी भी इस बात को जान चुके थे। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। उसने दिल्ली से हाई स्कूल एग्जामिनेशन दी, फिर वो जयपुर गई। She joined the Maharani College and got a room in कस्तूरबा हॉस्टल। संतोष वहां से जयपुर गई पढ़ने के लिए, महारानी कॉलेज ज्वाइन किया और रूम मिला उसे कस्तूरबा हॉस्टल में। संतोष रिमेंबर्स द कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द, संतोष याद करके बोलती है कि जो कस्तूरबा हॉस्टल था उसके सामने ही अरावली हिल्स थी। आई यूज्ड टू वॉच द विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, मैं अपने रूम से ही विलेजर्स को वॉच किया करती थी। गोइंग अप द हिल्स, हिल्स पे ऊपर जाते हुए, सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ व्हाइल, वो पहाड़ पे चढ़ते कुछ देर बाद वो दिखाई नहीं देते। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो खुद जाके चेक करेगी। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, जब वो ऊपर गई तो वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं दिखे, कुछ ही माउंटेनियर्स दिखे जो पहाड़ पे आगे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम, मैंने पूछा क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक द क्लाइंबिंग, उन्होंने मेरी बात को सब पॉजिटिव जवाब दिया और मुझे मोटिवेट किया कि ऊपर और चढ़ने क्लाइंबिंग के लिए। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमिन्ड यंग गर्ल, इसके बाद फिर कभी उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। She saved money and enrolled in a course at उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उसने पैसे बचाए और खुद के एडमिशन करवाई उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। My college semester in the Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May. मेरे कॉलेज, उसके कॉलेज का जो सेमेस्टर था वो जयपुर में जो पढ़ रही थी वो अप्रैल में ख़त्म होना था, लेकिन वो 19th मई तक चला। And I was supposed to be in उत्तरकाशी on 21st, और 19 के बाद 21st तक उसे उत्तरकाशी जाना था। So I did not go back home, वो घर ही नहीं गई। Instead, I headed straight for the training, यहीं पे वो बता रही है कि वो सीधा ट्रेनिंग के लिए गई। I had to write to letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी। मैंने एक क्षमा पत्र अपने पिताजी को लिखा, माफ़ी मांगने के लिए एक पत्र पिताजी को, अपने पापा को लिखा, और जहां उन्होंने ये बोलने की मैंने आपके परमिशन के बिना उत्तरकाशी में एडमिशन ले ली है। Thereafter, Santosh went on an expedition
every year. इसके बाद वो हर साल माउंटेनियर एक्सपीडिशन में जाने लगी. Her climbing skills matured rapidly. जल्दी जल्दी उसको चढ़ना बहुत आराम से वो सीख गई. Also she developed a remarkable resistance to cold and altitude. और उसके अंदर एक ताकत सी आ गई थी और उसके अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप हो गया था ठंड से और ऊंचाई से. डर पूरा निकल गया था. Equipped with an iron will, अपने दिल में मजबूती रखते हुए, फिजिकल एंड्योरेंस, अपनी ताकत को बना के और एक अमेजिंग मेंटल टफनेस रख के, she proved herself repeatedly. हर जगह उसने अपने आप को प्रूव करके दिखाया. The culmination of her hard work and the sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. कल्मिनेशन यानी टोटल ऑफ उसके हार्डवर्क और सिंसियरिटी की वजह से वो 1992 में जस्ट 4 ईयर आफ्टर 4 साल बाद वो अरावली चढ़ने के लिए तैयार हो गई. एट barely 20 years of age, जब 20 साल की उसकी उम्र थी, संतोष यादव स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट. 20 साल की उम्र में वो माउंट एवरेस्ट चढ़ पाई, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. और 20 साल की उम्र में वो सबसे छोटी लड़की थी जिसने माउंटेन पे चढ़ पाई थी. इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड द मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर, जो उसकी चढ़ने की स्किल थी, जो तरीका था, जो उसकी फिटनेस थी, जो उसके दिमाग की टफनेस थी, वो सीनियर्स को भी हैरान कर देती. एंड हर कंसर्न फॉर अदर, वो दूसरों के हमेशा ख्याल किया करती थी. डिजायर टू वर्क टुगेदर, मिलके काम करना, विद देम found her a special place in the hearts of the fellow climbers. सारे fellow climbers उसे बहुत पसंद करते थे. During the 1992 Everest mission जो 1992 में हुआ, संतोष यादव provided special care to climbers who lay dying at the South Pole. जो कुछ ऐसे climbers थे जिनकी हालत बहुत खराब हो गई थी चढ़ते हुए माउंटेन पे, उनको उसने स्पेशल केयर प्रोवाइड की. She was unfortunately unsuccessful in saving him. कुछ एक को बचाने में unfortunately उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और वो सक्सेस नहीं हो पाई. However, she managed to save another climber. पर दूसरे क्लाइंबर जिसका नाम मोहन सिंह था, उससे वो बचा पाई. Who could have met with the same fate had she not shared हर ऑक्सीजन विथ हिम. अगर उसने अपनी ऑक्सीजन जो है उसके साथ शेयर नहीं की रहती तो शायद वो भी जिंदा नहीं होते. विद इन द 12 months, 12 महीने के अंदर ही संतोष फाउंड हर सेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपीडिशन दैट इन्वाइटेड हर टू ज्वाइन देम. कुछ 12 महीने में ही संतोष इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपीडिशन का मेंबर बन गई, जिन्होंने उसे बुलाया खुद उनके साथ ज्वाइन करने के लिए. She then scaled Everest a second time. इसके बाद उसने second time तब एवरेस्ट पे चढ़ी वो, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice. वही एक अकेली लेडी थी जो एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ चुकी है. And securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. और उसने इतनी छोटी सी एज में ही एक अकेली ऐसी वुमन जिसने माउंटेन पे 2 बार चढ़ी है, ऐसी प्लेस ऑक्यूपाई की. इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोव्ड अपॉन हर ऑन वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर, द पद्म श्री. इंडियन गवर्नमेंट ने भी उसको ऑनर करते हुए पद्म श्री रिवॉर्ड किया. डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष हैज सेड, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए, अपनी बात, मन की बात को बताते हुए संतोष ने कहा कि ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड अपने आप को महसूस करती है. इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन. वो कहती हैं कि कुछ टाइम ही है कि इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी यानी इनॉर्मस, बहुत ह्यूज का वर्ड है इनॉर्मिटी. उस मूवमेंट की महानता को, बहुत अच्छे बड़ेपन को महसूस जो करती है अपने दिन ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन. उसका कहना है कि वो दुनिया में अपने आप को सबसे ऊपर महसूस करती है जब वो इस दुनिया में वो खुद को सबसे ऊपर महसूस करती है जब वो उस महान मोमेंट को याद करती है. देन आई अनफर्ड
इंडियन ट्राई कलर, जब मैंने इंडियन तिरंगा झंडा जब चोटी पे फहराया था, एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और वो सबसे ऊंची चोटी पे, दुनिया में सबसे ऊंची स्थान पे इंडिया का ट्राई कलर फहराने की जो फीलिंग है, उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। द फीलिंग इज डिस्क्राइबेबल, उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया का झंडा टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे फहराना, इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट, एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मैं इंडियन होके खुद को बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। एंड ऑल्सो अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, फर्वेंट मीन having strong and sincere feeling, जो एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं, ऐसी फीलिंग वाली संतोष जो है, कलेक्टेड ब्रॉट डाउन, उसने जमा किया था पूरे हिमालय से अराउंड 500 kg ऑफ कचरा, गार्बेज फ्रॉम द हिमालय।